Now question is, a certain type of board sold only in lengths of multiple of 2 feet. The shortest board sold is 6 feet and the longest is 24 feet. A builder needs a large quantity of this type of boards in 5.5 foot lengths for minimum waste. The length to be purchased should be. तो बोर्ड्स हैं जिसमें मिनिमम लेंथ 6 फीट है, मैक्सिमम लेंथ 24 फीट है और उसमें डिफरेंस 2 फीट का है। इट मीन्स कि अगर एक 6 फीट का है उससे बड़ा साइज़ 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से बोर्ड के साइज़ अवेलेबल हैं जो परचेज़ किए जा सकते हैं। लेकिन जो यूज़ करना है वो 5.5 है। तो इनमें से कौन सा साइज़ परचेज़ किया जाए कि आपकी वेस्टेज ना हो। अगर आप 6 फीट वाला ख़रीदते हैं, 5.5 आपने यूज़ करना है, तो हाफ फुट आपका हर एक में वेस्ट हो जाएगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो गोया बहुत बड़ी वेस्टेज हो जाएगी। आप देखिए कि 5.5 का अगर आप डबल लें तो ये आता है 11 फीट। 11 फीट की अगर लेंथ हो तो उसके 2 टुकड़ा करके हम 5.5 कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो बोर्ड अवेलेबल हैं वो 11 फीट की लेंथ नहीं है और 11 का अगर हम डबल लें तो दैट इज़ 22 फीट। तो 22 फीट वाला बोर्ड तो अवेलेबल है। इट मीन्स कि अगर हम 22 वाला बोर्ड परचेज़ करते हैं तो उसके 4 टुकड़े करके 5.5 के एग्जैक्टली हमें हासिल हो जाएंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। सो इसका आंसर आ जाएगा कि वो बोर्ड ख़रीदेंगे 22 फीट लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द population of a town was 54,000 in the last census. It has increased 2/3 since then. Its present population is. पिछली दफ़ा जब मरदमशुमारी हुई तो आबादी उस कस्बे की 54,000 थी, उसमें इजाफा 2/3 का हो चुका है, तो अब पॉपुलेशन कितनी है ये बताएं। 54,000 अगर पॉपुलेशन थी, इंक्रीज हुआ 2/3, किसका 2/3 आ रहा है? इस पॉपुलेशन का। तो इस 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जनरल रूल आपको बताया था, किसी चीज़ का भी ऑफ फाइंड करना हो तो उस फ्रैक्शन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 ऑफ 54,000, 3 से रिड्यूस होगा, 3 1 3 8, 18 इंटू 2 36,000 की इंक्रीज़ हुई है। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन वो जो 54,000 है वो थे, साथ इंक्रीज हो चुकी है 36,000 पीपल की। सो इट विल बिकम 90,000। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 90,000। क्वेश्चन, a man spent 15/16 of his entire fortune in buying a car for $7,500. How much money did he possess? जितनी उसके पास दौलत थी उसका 15/16 उसने खर्च कर दिया है ख़रीदने में, और कितने में चीज़ खरीदी है? 7,500 में। दैट मीन उसकी टोटल फॉर्चून का 15/16 इज इक्वल टू 7,500। तो ऑफ के साथ अभी हमने कहा था, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है फॉर्चून। ये किस्म की आपके पास इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन का रूल क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, जो डिवाइड हो रही होती है वो जाके मल्टीप्लाई होती है। तो 15 का 5 टाइम होता है 75, 500 इंटू 16 8,000। इट मीन्स उसके पास जो टोटल फॉर्चून है, जो टोटल अमाउंट है वो 8,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1/3 of the liquid content of a can evaporates on the first day and 3/4 of the remainder evaporates on the second day, the fractional part of original content remaining on the close of the second day is. ऐसा मटेरियल है जो एवेपोरेट हो रहा है, उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल खुला आप रखें तो वो एवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाता है। पहले दिन उसका 3/4 पोर्शन एवेपोरेट हुआ है और दूसरे दिन जो बाकी था उसका 3/4 एवेपोरेट हुआ है। तो मालूम ये करना है कि सेकंड डे के एंड पे ओरिजिनल कंटेंट का कितना हिस्सा बाकी बचा है।
अब सारी बात फ्रैक्शन में है, इसमें उसने टोटल चीज़ की वैल्यू नहीं दी हुई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो टोटल चीज़ है, जो होल है, दैट इज इक्वल टू 1, कि 1 कैन और 1 समथिंग। 3/4 पहले दिन एवेपोरेट हुआ है, तो फर्स्ट डे की इवनिंग में कितना बचा है? 1 का 3/4 उसमें से एवेपोरेट हो गया। 1 माइनस 3/4 कर दें, 1 में से 3/4 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/4, दैट इज़ 1/4। सेकेंड डे 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना था? 1/4, उससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 3/16। तो 3/16 सेकेंड डे एवेपोरेट हो गया। पहले दिन एवेपोरेट हुआ है 3/4, तो 1 में से उसे माइनस किया, रिमाइंडर रह गया था 1/4। अब उस रिमाइंडर का 3/4 दैट इज़ 3/16। तो सेकेंड डे के एंड पे रिमेनिंग कितना है कि पहले बचा था 1/4, अब उसमें से सेकेंड डे 3/16 फर्दर एवेपोरेट हो गया। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखें जी बाकी क्या बचता है, दैट इज़ 1/16। ओरिजिनल का 1/16 जो है वो हिस्सा बाकी बचा है आपके पास। And the last question is, a car is running until the gas tank is 1/8 full. कार को हम चलाते रहे जबकि कितना टंकी खाली रहेगी? 1/8 हिस्सा। The tank is then filled to capacity by putting in 14 gallons. फिर हमने उसमें 14 गैलन डलवाए तो वो टैंकी पूरी भर गई। तो कैपेसिटी ऑफ द गैस टैंक हमें मालूम करनी है। जिस वक़्त हम कार में गैसोलीन डलवाने के लिए गए हैं, 1/8 फुल है, यानी 8वां हिस्सा है, उसमें 7 हिस्से खाली हैं। 14 गैलन उसमें डलवाई तो फुल हो गया। मालूम करना है उसकी फुल कैपेसिटी है कितनी। तो 1/8 ऑफ फुल तो पहले से मौजूद था, उसमें आपने 14 गैलन ऐड की तो मिलके बन गई फुल कैपेसिटी। उसमें ये ऐड हो गया तो फुल कैपेसिटी आ गई। अब 14 गैलन फिर किसके इक्वल हुआ? ये 1/8 ऑफ फुल कैपेसिटी है, वो फुल कैपेसिटी है। अगर उसे हम F से रिप्रेजेंट करें, 1/8 ऑफ का मतलब 1/8 मल्टीप्लाइड बाई F, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। पूरे में से 1/8 जाएगा तो बाकी रह जाएगा 7/8। 1/8 का मतलब क्या है कि 8 हिस्सों में से एक हिस्सा पहले से था, 7 हिस्से और आए, 7 हिस्से नया डाला गया। 7 हिस्से अगर 14 गैलन है तो टोटल है 8 हिस्से। 7 हिस्से अगर 14 गैलन के इक्वल हैं, टोटल है 8 हिस्से, तो 8 हिस्से किसके इक्वल होंगे? फिर 16 गैलन के। इसका मतलब है फुल कैपेसिटी कितनी है? 16 गैलन। या इसी को आप 7/8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 8/7। 7 से 14 रिड्यूस हुआ 2 into 8 is 16। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।